हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी तक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं। आपने अगर कोई भी लेक्चर स्किप किए हैं तो पहले उन लेक्चर्स को आप देख लें, ज्यादा समझ में आपको फिर आएगा। यहाँ पर खासकर पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ा था, जहां पर कि हमने एक टेबल बनाया था। वो टेबल मैं एक बार फिर से आपके लिए बना दे रहा हूं और उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। आप एक बार इस टेबल को फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये साइन का कॉलम है, ये कॉस का कॉलम है, ये टैन है, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, फंक्शन में क्या क्या बच्चों हमारे पास? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो बच्चों 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 0 और कॉस 90 पे होती है 0। यानी देखिए, साइन में हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस में इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इधर से स्टार्ट करिए, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। ठीक है, अच्छा, साइन 60 √3/2 और यहां कॉस 30 √3/2, साइन 90 1 और कॉस 0 1। यानी साइन और कॉस बिल्कुल सेम तरीके से लेकिन उल्टा आना है। ठीक है, टैन क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 हो गया 0, 1/2 अपॉन 1/√3 हो जाएगा 1/√3, 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ √2 कट गया, ये बच गया 1, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 और 1/0 बच्चों नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी होता है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आ जाता है। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 और 1/0 होता है इंफिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इंफिनिटी जो कि 1/0 है उसका उल्टा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0/1 यानी 0। सेक क्या है बच्चों? कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा 1/0 जो कि इंफिनिटी होता है। ठीक है, ओके। कोसेक की अगर बात करें तो देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको करा दिया। इन केस अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो आप प्लीज उसे अटेंड कर लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये जो टेबल है इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। अगर आपने किया था पिछले लेक्चर में तो फिर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लेक्चर फिलहाल शुरुआती प्रैक्टिस के लिए, ये टेबल जो है आपके पास ओपन होना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, देख ले बच्चों, नोट कर लें अगर नोट नहीं किया तो। चलिए बच्चों, फिर पिछले लेक्चर में हमने ढेर सारे सवाल देखे थे। अब इस लेक्चर में हम लोग उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करते चलें।
चलिए कोशिश करते हैं 5 क्वेश्चंस करने की साथ साथ, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जो पहला सवाल है बच्चों वो है, इन सब में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 sin 2x इज इक्वल्स टू √3। एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। दूसरा सवाल है √3 tan 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहां थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है tan 5 थीटा इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू फाइंड करनी है। और एक सवाल 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। पहले 2 सवाल में आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और आखिरी के 3 सवाल में आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसके बाद 4 क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके और आप मेरे सॉल्यूशन से अपने आंसर्स को मैच करिएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 2 into sin 2x इज इक्वल्स टू √3। यहां 2 देखिए sin 2x साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना। अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, sin 2x इज इक्वल्स टू √3/2 होगा बच्चों। अब मुझे बताइए कि sin की कौन सी वैल्यू √3/2 के बराबर होती है। हमने पढ़ा है ना, sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2 पढ़ा है ना। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें बच्चों तो राइट हैंड साइड पर देखिए आपका क्या है, √3/2। यहां पर जो एंगल है वो है 2x और यहां पर जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है दोनों एंगल सेम होने चाहिए ना, क्योंकि यही तो एक सेम एंगल पे ही तो साइन की वैल्यू सेम होगी। ऐसा थोड़ी है कि साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 और साइन 50 की वैल्यू भी √3/2। भाई एंगल तो सेम होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें बच्चों तो 2x जो हमारा है वो 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दैट मींस x जो हमारा है वो 60 डिग्री अपॉन 2, विच मींस x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से आपने इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक बार आप वीडियो पॉज करके बच्चों ट्राई करिए, अगर होगा तो मजा आएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप सीखिएगा। किया बच्चों। चलिए मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात मानकर आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि √3 को हम लोग tan 2x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तब इसका रिजल्ट 0 के बराबर मिलेगा। ये कह रहा है ना। तो इस -3 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये मेरा हो जाएगा √3 into tan 2x इज इक्वल्स टू 3 होना चाहिए बच्चों। और अगर मैं √3 जो tan 2x साथ मल्टीप्लीकेशन में है उसको इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा tan 2x इज इक्वल्स टू 3/√3, राइट। अब अगर मैं इसको कट करूं तो ये ऊपर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ √3, क्योंकि 3 क्या होता है √3 into √3, एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा। यानी आपका आ रहा है बच्चों tan 2x इज इक्वल्स टू √3। और अपने टेबल में देखिए आपने ये भी लिखा है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। मैच करिएगा बच्चों। साइन 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, कट करेंगे √3 आता है tan 60। तो अगर कंपेयर करें तो यहां पर tan 2x है और यहां पर 60 डिग्री है। दैट मींस के बच्चों 2x जो है वो 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो x हमारा कितना हो जाएगा,
60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 cos 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगर cos 3 थीटा से, तो ये 1 के बराबर आएगा। 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मैं 2 को दूसरे साइड भेज दूं बच्चों, तो ये डिवीजन में आ जाएगा 1/2। और हमने सीखा है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं, इसको इक्वेशन 2 कह दूं, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है हमें कि 3 थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। राइट, तो यहां से थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, 60 डिग्री अपॉन 3, तो थीटा हमारा आ गया इक्वल्स टू 20 डिग्री। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है tan 5 थीटा इज इक्वल्स टू 1, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि tan 45 इज इक्वल्स टू 1 है ना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो भाई यहां पर tan के साथ है 5 थीटा, यहां पर tan के साथ है 45। इसका मतलब तो ये हो गया ना, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 कह दूं, और अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पे जो 5 थीटा है बच्चों, ये 45 डिग्री के बराबर आना चाहिए ना। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, विच मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 9 डिग्री। राइट, और एक ये आखिरी सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 के बराबर आएगा। तो 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरे साइड इसको डिवीजन में ले आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। अच्छा, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1/2 है, दैट मींस साइन थीटा क्या होना चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर है, तो साइन थीटा होना चाहिए इक्वल्स टू 1/2। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि भाई साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, तो उस कंडीशन में क्या हमारा जो एक थीटा है वो 30 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्या थीटा हमारा 30 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, थीटा हमारा यहां 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो चलिए सारे क्वेश्चंस जो है इनमें से अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक हुआ आपसे, उसको नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं, मिस्टेक्स तो होते रहते हैं, सीखना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको समझ समझ कर नोट कर लीजिए बच्चों, कहीं गड़बड़ है तो। चलिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इन 2 क्वेश्चन को आप नोट करिए और एक बार इसको ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये है tan 3x is equals to sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दूसरा सवाल है बच्चों, sin 2x is equals to sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ठीक है, देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बच्चों देखिए, आपको इन दोनों सवाल में राइट हैंड साइड देखें, इस सवाल का राइट हैंड साइड,
इस सवाल का राइट हैंड साइड, इसमें आपको एंगल की वैल्यू दी हुई है और ये जो वैल्यू है इस पे आप साइन कॉस इन सब की वैल्यूज जो आप जानते भी हैं, तो साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 साइन 30 की वैल्यू लिखकर सॉल्व करके राइट हैंड साइड आप सॉल्व कर लीजिए। राइट हैंड साइड जो है वो tan 3x के बराबर होगा और आप देख लीजिए कि tan की सेम वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, कंपेयर करके x की वैल्यू निकालनी है। उसी तरीके से यहां पर, ठीक है, tan की या sin की। एक बार आप खुद से ट्राई करें बच्चों, वीडियो पॉज करके। कर लिए बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं बहुत ईमानदारी से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं बार बार कहता हूं आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आपका ग्रोथ होगा, ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना। उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन से आंसर मैच कर लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है tan 3x इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, राइट। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1 into 1 हो गया 1 और √2 into √2 हो गया 2, तो 1/2 प्लस 1/2 बच्चों ये 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स आपका फाइनली आ रहा है tan 3x इज इक्वल्स टू 1। लेकिन हम तो जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ऐसा होता है ना बच्चों, tan 45 1 के बराबर होता है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूं, इसको इक्वेशन 2 कहूं और अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? भाई यहां पर tan के साथ एंगल है 3x, यहां पर tan के साथ एंगल है 45 तो जाहिर सी बात है 3x जो है वो 45 के बराबर होना चाहिए, तभी तो tan 3x 1 के बराबर है, यानी कि 3x हमारा बच्चों 45 डिग्री के बराबर मिलेगा। तो x कितना हो जाएगा? 45 डिग्री अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है यहां पर? 15 डिग्री, राइट। आपने सही किया है, अगर सही किया है वेरी गुड, अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, समझ लीजिए कैसे हुआ, सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो बहुत सारे आएंगे और मिस्टेक्स तो होते ही हैं, लेकिन आपका सीखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसी तरीके से इस सवाल का भी सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, राइट। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है बच्चों, और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो बच्चों देखिए यहां 2 से नीचे 4 आ जाएगा, √3 into √3 हो गया 3, राइट। और उसी तरीके से माइनस नीचे आपका 4 आ गया और 1 into 1 हो गया 1। तो एलसीएम अगर हम 4 ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 1, ठीक है। 3 - 1 कितना हो गया? 2/4। तो यहां से बच्चों आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा साइन 2x है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2/4, यानी कि 1/2। तो साइन 2x की वैल्यू है 1/2। लेकिन बच्चों हमें तो पता है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहूं और हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 जरूर होती है ना। तो अगर कंपेयर करें तो ये 2x जो है वो 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए, राइट। तो हम कह सकते हैं कंपेयरिंग 1 and 2, अगर हम कंपेयर कर लें पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को, तो 2x जो है बच्चों वो हमारा 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि x जो है हमारा वो 15 डिग्री के बराबर होना चाहिए, राइट। चलिए इस तरीके के सवाल भी आप आरडी शर्मा से देखकर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको नोट कर ले बच्चों, कहीं मिस्टेक हुआ है नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, 2 सवाल
करते हैं, क्वेश्चन लिखता हूं, उसको आप नोट करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 सवाल करते हैं इनफैक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इफ x is equals to 30 डिग्री, राइट, इफ x is equals to 30 डिग्री, तो कह रहा है कि आप वेरीफाई करो कि sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x। ये अगर 11th में आप बच्चों मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहां जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ये सारे फॉर्मूले आपके आएंगे, इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। तो क्या फिलहाल तो आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। एक सवाल है, इफ x इज इक्वल्स टू, फिर से वही है, इफ x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, वेरीफाई tan 2x is equals to 2 tan x upon 1 minus tan square x। ठीक है, चलिए, और एक तीसरा सवाल और है, ये भी हम लोग x की जगह 30 ही पुट करके देखते हैं। या फिर चलिए x की जगह हम लोग 30 पुट करते हैं। sin 2x is equals to 2 sin x into cos x। ठीक है, चलिए, ये 3 सवाल है बच्चों। तीनों केस में x की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन है ये आपका वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो मैं एक सवाल आपके लिए कर रहा हूं, 2 सवाल बाकी आपने खुद से करना है। जैसे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं करता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में इसमें करना क्या बच्चों, हमें LHS अलग से सॉल्व करना है और RHS अलग से सॉल्व करना है। LHS हमारा क्या है, LHS हमारा है sin 3x, राइट। LHS की वैल्यू कितनी है, LHS देखिए हमें sin 3x दिया हुआ है, तो LHS हमारा हो गया sin 3x। अब जरा पुट करते हैं x की जगह 30 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा sin 3 into 30 यानी कि 90 डिग्री। अब बताइए sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी LHS की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी आ रही है बच्चों, LHS की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर। उसी तरीके से हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे अलग से। RHS क्या है हमारा, 3 sin x minus 4 sin cube x, राइट। तो 3 into sin 30 डिग्री minus 4 into sin cube 30 डिग्री, राइट। x की जगह मैंने 30 डिग्री पुट किया है। sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 माइनस 4 इंटू sin 30 का क्यूब यानी कि 1/2 का क्यूब। ये आपका हो गया 3 इंटू 1/2 यानी 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। ये आपका आ गया, कितना आ गया, 3/2 माइनस 1/2। अगर आप यहां एलसीएम ले लें, अगर आप एलसीएम ले लें 2 का, तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 जो कि हो गया 2/2 जो कि हो गया इक्वल्स टू 1। देखिए LHS को सॉल्व करने पे भी 1 मिला, RHS को सॉल्व करने में 1 मिला, तो LHS RHS के बराबर आ गया, यानी कि हमने वेरीफाई कर लिया। अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता तब ये इक्वेशन हमारा वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, चलिए अब ये 2 सवाल आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। पहले कर लिया बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आपने दोनों सवाल को सॉल्व किया। बहुत आसान है। ठीक है, पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं।
LHS क्या गिवन है बच्चों हमें? LHS गिवन है tan 2x, और यहां पर क्या पुट करना है हमें? x की जगह 30 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा tan 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? tan 60 की वैल्यू होती है √3, राइट। ये हमारा LHS आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा RHS? RHS हमारा है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखिए क्या होगा ये 2 tan x, x की जगह 30, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। x की जगह 30 पुट कर दिया है। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। ये हमारा हो गया 2√3 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहां पर अगर एलसीएम ले लें हम 3 का तो हो जाएगा 3 माइनस 1, राइट। क्लियर है? ये 2 हमारा न्यूमरेटर में, ये 3 हमारा डिनोमिनेटर में, और इसमें मैंने 3 का एलसीएम ले लिया तो यहां 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 1, तो 3 माइनस 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 इंटू 2, और ये जो अपॉन में 3 है वो ऊपर जाकर इंटू 3 हो जाएगा बच्चों। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये √3 से 3 जाएगा तो √3 आएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा √3 के बराबर आ रहा है। देखिए LHS भी √3, RHS भी √3, तो LHS और RHS जो दोनों हैं वो बराबर हैं, इसलिए हमारा ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है? चलिए एक आखिरी सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन में हम लोग पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है हमारा? sin 2x, यानी कि ये हो जाएगा sin 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 30 पुट करें तो sin 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू √3/2। ठीक है। और अगर RHS की बात करें हम, तो RHS हमारा क्या है? 2 sin x इंटू कॉस x, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू sin 30 इंटू कॉस 30, ये हमारा हो गया 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना आ रहा है? √3/2। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, तो LHS जो है बच्चों वो हमारा RHS के बराबर है, इसलिए हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है। कहीं भी अगर कुछ मिस्टेक है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो एक बार समझ कर इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों दो सवाल देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, एक क्वेश्चन इधर लिखूंगा, एक क्वेश्चन इधर लिखूंगा, दोनों हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल जो मैं लिख रहा हूं वो है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी, cos a minus b is equals to √3/2, ठीक है, and a is greater than b, all right, so you have to find a and b। इस सवाल को आप पहले नोट कर लें बच्चों, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा है A B
सी, और ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं डी पॉइंट तक। ठीक है बच्चों, बीडी जो है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और डीसी जो है वो गिवन है 10√3 सेंटीमीटर और एडी जो है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यू हैव टू फाइंड एंगल ए। ठीक है, इसमें बच्चों की BD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल्स टू 10√3 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड एंगल A। ठीक है, ये क्वेश्चन समझिएगा। ये क्वेश्चन हमारा है कि साइन A प्लस बी 1 के बराबर है और कॉस A माइनस बी √3/2 के बराबर है। तो साइन की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होती है आप जानते हैं, कंपेयर करके A प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे ही कंपेयर करके A माइनस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करके A और B दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। कंडीशन ये है कि A आपका ग्रेटर देन B है। ठीक है, नहीं A की वैल्यू जो दोनों वैल्यूज आएंगे उसमें A बड़ा होगा और B जो है वो छोटा होना चाहिए। यहां पर आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यानी कि ये एक राइट एंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल, ये साइड और ये साइड गिवन है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड गिवन है। आपसे कह रहा है कि ये एंगल ए जो है पूरा आपको फाइंड करना है। एक बार बच्चों ट्राई करें खुद से। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया है। तो देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। बहुत आसान है बच्चों दोनों क्वेश्चंस। क्वेश्चन गिवन है आपको साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और कॉस A माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। अब मुझे बताइए साइन की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होती है? साइन ऑफ 90 डिग्री, राइट? हमें पता है कि साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है। उसी तरीके से कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 के बराबर है? कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2, राइट? तो बच्चों अगर यहां से हम कंपेयर करते हैं तो यहां के कंपैरिजन में हमारा A प्लस बी 90 डिग्री के बराबर आता है, राइट? और यहां से कंपेयर करें तो A माइनस बी हमारा 30 डिग्री के बराबर आता है। क्लियर है? तो सिंपल है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ये b और माइनस b कट जाएगा, यहां से आपका आ गया 2a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30 120 डिग्री, विच मींस a इज इक्वल्स टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 60 डिग्री के बराबर। और उसी तरीके से अगर a की वैल्यू 60 आई है, पुट कर दीजिए। a प्लस बी आपका 90 डिग्री है। अगर a की जगह आप 60 डिग्री पुट कर देते हैं, 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहां से b कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। b की वैल्यू आ गई बच्चों 30 डिग्री। तो b 30 डिग्री है और जो a है वो 60 डिग्री है। a हुआ ना, a बड़ा है b से, हमारा रिजल्ट भी यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल अगर आएंगे तो देख लेना, कंपेयर करके a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू निकाल के सॉल्व करके a और b फाइंड कर लेना है। अब बच्चों इस सवाल को ना, ये जो पूरा एंगल a निकालने को बोला, ये एंगल a देखिए दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो इसको मैं कह दे रहा हूं एंगल 1 और इसको मैं कह दे रहा हूं एंगल 2। तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल a जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है? तो मैं अलग से एंगल 1 निकाल लूं, अलग से एंगल 2 निकाल लूं, दोनों को ऐड कर लूं, एंगल a मेरा निकल कर आ जाएगा। तो पहले मैं इस साइड वाले ट्रायंगल को देखता हूं, इसको मैं अलग से बनाता हूं। ये है a b d, राइट? और ये जो एंगल है ये हमारा है एंगल 1। तो बच्चों ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल 1 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, राइट?
एंगल 1 का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और साथ वाला बेस होता है किसी भी एंगल के लिए, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब हमें ये एंगल निकालना है। ऐसा करते हैं बच्चों कि हमें चूंकि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan होता है, तो यहां से tan ऑफ एंगल 1 निकाल लेते हैं। क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 10 और बेस कितना है 10, यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि tan ऑफ एंगल 1 हमारा 1 के बराबर आ रहा है। तो tan की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होती है बच्चों, tan 45 डिग्री 1 के बराबर है। तो यहां से हमारा जो एंगल 1 है वो आ गया 45 डिग्री, राइट। ठीक है, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से मैं इधर वाला ट्रायंगल भी आपको बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा है A, ये हमारा है C, ये हमारा है D और ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल हमारा है एंगल 2। ये दिया हुआ बच्चों 10√3 और ये दिया हुआ हमें एंगल 1। ठीक है, फिर से अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। फिर से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो फिर से हम tan निकालते हैं, tan ऑफ एंगल 2। बताइए tan ऑफ एंगल 2 हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10√3 अपॉन सॉरी ये हमारा दिया हुआ है 10√3 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, यानी कि tan ऑफ एंगल 2 जो है वो √3 के बराबर होगा, राइट। tan ऑफ एंगल 2 √3 के बराबर होगा। तो एंगल 2, और हम तो जानते हैं कि tan 60 डिग्री होता है हमारा √3 के बराबर। तो कंपेयर करने पर एंगल 2 जो है वो हमारा किसके बराबर है बच्चों, 60 डिग्री के बराबर। अब अगर हम देखें तो एंगल A हमारा है इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए इक्वेशन 1 में एंगल 1 की वैल्यू है 45 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू है 60 डिग्री। तो 45 प्लस 60 हमारा हो गया 105 डिग्री, यानी एंगल A जो है बच्चों वो हमारा कितना है 105 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं बच्चों। अब अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, जहां जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके रिलेटेड जो एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, रेशियोज होंगे, उसकी बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल यहां पर समाप्त होता है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.2 आप कह सकते हैं, और अब हम 8.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से, हालांकि मैंने आपको पूरा मिक्स कराया है, एनसीईआरटी के भी कुछ सवाल कराए हैं, आरडी शर्मा के भी सवाल कराए हैं, जहां तक बेस्ट आप नॉलेज गेन कर सकें। तो यहां तक अब आप अपने एंड से खूब प्रैक्टिस करिए, और अगले लेक्चर में जब मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक इसको खत्म कर लीजिए। चलिए, इसको नोट कर ले बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।